सुनिए। विक्रम, संगीता तुम? प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाइए। क्यों, क्या हुआ? सामना नहीं कर सकती मेरा, और सामना करोगी भी कैसे? जिसने मेरे साथ इतना इतना घटिया खेल खेला हो, उसके पास हिम्मत कैसे होगी कि वो मुझसे आंख से आंख मिला सके? चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? हमेशा सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक क्यों होता रहे संगीता? वहां उमत का हूं मैं, तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सिर्फ मेरी ही नहीं, सारे गांव की गुनहगार तुम हो संगीता, तुम हो। शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाऊं मैं? तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, उसके बाद उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि मैं शांत रहूं? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते तो प्लीज चुप हो जाइए। ओ, तो लोगों से डरती हो तुम? वहां उस रात उमत का हूं मैं, सबके दिल में है, कभी न भरने वाले जख्म दे दिए तुमने। और यहां जरा सी लोगों की नजर चुभी घबरा गई तुम। उस रात मैंने भी बहुत कुछ खोया, अपना गांव, अपना परिवार, सब खत्म हो गया। मैं मुश्किल से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। दूर ही तो चला गया था संगीता, और अगर मुझे पता होता कि फिर तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती मुझे, तो कभी लौट के नहीं आता। प्लीज। उस काली रात को बरसों से बुलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और आज तुम्हें देखकर वो सारी यादें ताजा हो गई हैं। इस वक्त अपनी किस्मत को कोस रहा हूं मैं कि आज तुम मुझे मिली ही क्यों। और जी तो ये कर रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे जो ये शराफत का मुखौटा है, मैं उतार दूं सबके सामने। आज तो मैं तुम्हें बख्श रहा हूं, मगर एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपने दिल की गहराई से नफरत करता हूं तुमसे। आइंदा मेरे सामने आने की जुर्रत भी मत करना, वरना मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा, और फिर तुम्हारा वही हशर होगा जो तुम जैसी स्वार्थी और बेरहम औरत के साथ होना चाहिए। रोज सुबह उठकर अवनी को आई लव यू बोलूंगा। मैं अवनी को रोज एक रेड रोज दूंगा। मैं सोने से पहले भी उसे आई लव यू बोलूंगा। गॉड, कितना स्टूपिड लग रहा हूं ये सब बोलते हुए। अगर संगीत में ये सब बोलूंगा तो मैं जोकर बन जाऊंगा। मैं अवनी को रोज ड्राइव पे ले जाऊंगा, उसे कुल्फी खिलाऊंगा। अरे यार, हाँ, मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसे कैसे समझाऊं कि ये छोटी छोटी बातों को शादी के वचन नहीं बनाते। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता, वो हर्ट हो गई तो कुछ भी हो जाए, अवनी को सच बताना ही होगा। कॉल करता हूं उसे। फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका।
अरे इतना गुस्सा, अवनी का फोन नहीं लगा तो अपना फोन ही उठा के फेंक दिया। अरे अभी अभी तो गई है बेचारी। आपको कैसे पता कि मैं अवनी को कॉल कर रहा था? ओए शक्ल पे लिखा हुआ है तेरी। सबर कर सबर, और कुछ दिनों की बात है यार, फिर 24 घंटे अपने तेरे साथ रहेगी और तब तेरा दिल नहीं करेगा उससे बात करने का। रियली? मतलब शादी के बाद फीलिंग्स इतनी चेंज हो जाती है? यानी आप जो मुझसे इतनी सारी बातें करते हैं वो सब आपकी मजबूरी है? हाँ ओए ना सोनियो, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये लो, आए थे मेरा प्रॉब्लम पूछने और खुद की बहस शुरू हो गई। आई टेल यू, शादी के बाद ये चीज बदल क्यों जाती है? अरे ओ भैया, इससे काम नहीं चलेगा। जब आपको आभास भैया ने साफ साफ बता दिया था कि ऑर्चिड का फूल चाहिए, तो फिर ये फूल क्यों लेकर आए आप? ऑर्किड बोलना था ना, चिड़चिड़ करते रहोगे तो कैसे समझेगा कोई। हाँ तो आपको पता है ना, हम आपको इस फूल से बिल्कुल सजाने नहीं देंगे। आप फूल को रखिए। ये सारे फूल बेकार हो जाएंगे, पैसे डबल लगेंगे। अरे ऐसे कैसे पैसे लगेंगे? आपको उसी पैसे में करना होगा, समझ में आया ना? एक भी पैसा आपको नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? छोटी छोटी बात पे चिल्लाते हो, ऐसे काम होता है? जाओ दोनों। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? शादी को सफल बनाने के लिए हम इतनी रस्में निभाते हैं, पवित्र अग्नि के सामने वचन लेते हैं, वचन देते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, व्रत भी रखते हैं, सब कुछ इतनी श्रद्धा से करते हैं, फिर भी कभी कभी ये बंधन कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? लोग इतना बदल क्यों जाते हैं मम्मी जी? लोग नहीं बदलते, उनकी सोच बदल जाती है। जब अधिकार जोर पकड़ता है ना, तो प्यार अपने आप कमजोर हो जाता है। और जब हम उस प्यार को बचाने की कोशिश में, जब हम झूठ का सहारा लेते हैं, तो आपसी विश्वास टूट जाता है। सच कहूं भावना, मेरा तो मानना है कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान है तो वो सिर्फ आप हैं। नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। भावना, मैं और इस तरह घुट-घुट कर नहीं जी सकती। एक तरफ मेरे अतीत का डर और दूसरी तरफ सुखेत जी का मुझ पर ये विश्वास मेरे जमीर को हिला कर रख देता है। मेरी आत्मा धिक्कारती है मुझ पर। मुझे सुखेत जी को अपना सच, अपना राज बताना ही होगा। भावना, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अच्छा, मैं अब समझा। अवनी हमसे इतना दूर जा रही है इसलिए आप इतना दुखी हैं। संभालिए अपने आप को, मेरा भी तो यही हाल है। एक बात पूछूं? हाँ जरूर पूछिए। अगर आपको पता लगे जिस इंसान पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, उसने हमेशा आपसे झूठ बोला। भावना बेटा, मेरे बेटे की इतनी परीक्षा मत लो। और वैसे भी वो गोपाल तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है नीचे। देखो बेटा, शादी से बढ़कर इस वक्त कोई और दूसरा काम नहीं, समझे? अरे हमारी अवनी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारी अवनी की खुशियों का सवाल है बेटा, समझ गई ना? लगता है ये तूफान अब थम जाएगा। आजकल तूफान का क्या भरोसा बाबूजी? तूफान थमेगा या बढ़ेगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं। अब ये तो वक्त ही बताएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।